वाले हैं प्रायिकता को। तो प्रायिकता का पूरा बेसिक समझना है अपने को। तो बेसिक समझने से पहले आप बिल्कुल फ्री होकर के इस वीडियो को देखना और पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, और बहुत ही आसान तरीके से आपको करवाऊंगा और आप भी बहुत आसान तरीके से पेपर में सॉल्व कर जाओगे। जैसे कि हम बात करें यानी कि एक फिक्स कोई घटना है, घटित हो रही है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। अगर कोई प्रायिकता फिक्स है अर्थात घटना फिक्स है, तो देखो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है हम अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि हम किसी दोस्त से मिलने गए, तो उसको ढूंढना है आपको, तो वो खो गया है, तो आप क्या बोलोगे? यार वहाँ ढूंढने चलें, वहाँ पर कोई एक जगह होगी, वहाँ ढूंढने चलते हैं। तो आप क्या बोलोगे? यार हो सकता है वहाँ मिल जाए, सकता लग गया अर्थात प्रायिकता लग गई। जहाँ पर भी संभावना लगती है तो क्या होना जाएगा? वहाँ पर प्रायिकता लग जाएगी, अर्थात होने की संभावना और नहीं होने की संभावना जब आपको दिखने लगे वहाँ पर प्रायिकता लगेगी। तो उसी प्रकार हम बोलेंगे होने की संभावना और ना होने की संभावना अर्थात इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मिल जाता है मुझे क्या? 1। अर्थात होने की संभावना को हम डिनोट करते हैं PE से, और ना होने की संभावना को डिनोट करते हैं हम E के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, अर्थात ये नेगेटिव वाला है। तो कहने का तात्पर्य PE ये होने की संभावना को दर्शाता है और ना होने की संभावना को E के ऊपर क्या लग गया? बार लग गया, अर्थात कि ये ना होने की संभावना को दर्शाता है। और होने की संभावना और ना होने की संभावना दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाता है आपको? घटना मिल जाती है, अर्थात उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो और आगे चर्चा करते हैं कि कभी भी प्रायिकता 0 नहीं हो सकती है, कभी भी प्रायिकता 0 नहीं हो सकती है। तो आप एक बात और समझना, असंभव घटनाएं, कौन सी घटनाएं? असंभव घटनाओं का मान क्या होता है? 0 होता है। मतलब कि जो बोलना है कि ये असंभव ही है, मैं मान के चलता हूँ कि चांद तारे तोड़ लाओ, भैया ये असंभव है, सिर्फ और सिर्फ ये मूवियों में ही ठीक ठाक लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ये ठीक ठाक नहीं लगता है। तो बोलते चांद तारे तोड़ लाओ, तो क्या भैया आप मुझे बताओ चांद तारे तोड़ के ला सकता है कोई? वो असंभव घटना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो असंभव घटनाओं को हम क्या नाम देंगे? उसकी प्रायिकता 0 है। और देखेंगे हम, और बात करते हैं। तो एक बात और देखो, यहाँ पर होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता आ सकती है, और यहाँ पर टोटल प्रायिकता आती है, कुल प्रायिकता आती है। तो हम बोल देंगे कुल प्रायिकता। अब कुल प्रायिकता देखो ध्यान से, कभी भी मैंने बोला कि 15/14, तो यहाँ पर आप देखो ये कभी भी प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात तो एक फिक्स घटना है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। और कभी भी, ये भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसको बहुत गौर से सुनना है आपको। क्यों सुनना है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं, रिक्त स्थान में आ जाएंगे, सत्य में आ जाएंगे, एक शब्द में आ जाएंगे, सही जोड़ी में आ जाएंगे, सही विकल्प में आ जाएंगे। तो फिर आप क्या करोगे? तभी तो बोल रहा हूँ कॉपी पेन लेकर के बैठो। तो फिक्स घटना की प्रायिकता 1 होती है। फिक्स घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। कभी भी प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है, कभी भी प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। किससे अधिक नहीं हो सकती है? 1 से अधिक। और 0 से कम नहीं हो सकती है, 0 से कम नहीं और 1 से अधिक नहीं। तो कभी भी देखो 0 से कम जब आएगी वैल्यू तो वो किस में आ जाएगी? माइनस में जाएगी। तो प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक भी नहीं हो सकती है। प्रायिकता कभी भी ना तो ऋणात्मक होगी, प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं होगी, प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं होगी। ये ध्यान रखना, कभी भी प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है? ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कभी भी प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती है, कभी भी प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि 14 एकम 14 बच गए कितने, 1/14। तो मुझे बताओ ये तो 1 से अधिक हो गई, तो कभी भी ये प्रायिकता आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये हो जाएगा गलत। अर्थात ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी ऊपर की वैल्यू होनी चाहिए। तो कभी भी इससे बड़ी अगर ऊपर की वैल्यू आती है तो वो कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, बड़ी वैल्यू कहाँ की होनी चाहिए, नीचे की, और छोटी वैल्यू कहाँ की होनी चाहिए, ऊपर की, तब तो प्रायिकता हो सकती है। यहाँ पर तो छोटी वैल्यू दे दी नीचे वाली, जबकि क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो क्या है, ये प्रायिकता नहीं है। और प्रायिकता कौन सी होगी फिर? तो 14 ऊपर रख देता हूँ, 15 नीचे रखता हूँ, हाँ ये प्रायिकता हो सकती है, ये प्रायिकता हो सकती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, कभी भी इस टाइप की वैल्यू नहीं हो सकती प्रायिकता की। ऋणात्मक कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है, 0 से कम कभी प्रायिकता नहीं हो सकती है, 1 से अधिक कभी प्रायिकता नहीं हो सकती है। और यहाँ पर देखो, होने की संभावना, न होने की संभावना, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब मैं मान के चलता हूँ एक सिक्का है, एक सिक्का है, तो एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। क्या होते हैं, हेड और टेल। तो एक सिक्के को उछाला गया, एक सिक्के को उछाला गया, तो एक सिक्के में कितने पहलू, 2। तो सबसे पहले तो नीचे लिख देते हैं हम 2। अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से करेंगे। तो टोटल प्रायिकता आ गई क्या, 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ संख्या पहलुओं की कितनी थी, 2, हेड और टेल। और उसमें से टेल आने की संभावना, तो एक बार उछालोगे सिक्का, या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है। तो टेल आने की संभावना सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो आप देखो इसकी संभावना कितनी हो गई, 1 हो गई। अर्थात टेल आने की संभावना कितनी हो गई, 1/2। अर्थात मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा, इसको लिखूँगा NS। क्या लिखूँगा, NS। अर्थात ये सम है पहलुओं का, नंबर ऑफ पहलुओं का सम है ये। और ये आने वाली प्रायिकता वो होगी NE। क्या होगी, NE। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर PE, अर्थात होने वाली घटनाओं की संख्या, अर्थात प्रायिकता आ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे, NS से। और आने वाली घटित होने वाली घटनाओं को किससे डिनोट करेंगे, NE से। अर्थात मैं अगर ऐसा बोल दूं कि ये बार लगा दिया, तो क्या है, नहीं आने की संभावना है। ये क्या आने की संभावना है, नहीं आने की संभावना। और ऐसा है तो ये क्या है, आने की संभावना है। क्या है, आने की संभावना है। अर्थात मैं ऐसा बोल दूं कि NE प्लस में NE, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये ध्यान रखना थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। अब आगे चलते हैं। एक पासा उछाला गया, तो पासे में 1 से लेकर के 6 संख्याएं होती है, 1 से लेकर के 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है ना, 6। अब आप मुझे बताओ, 6 से कभी ज़्यादा आ नहीं सकती संख्याएं, तो मैं बोलूँगा एक पासा उछाला गया, 7 आने की प्रायिकता क्या है। आप बोलोगे 0, क्योंकि 7 तो मार साहब संख्या ही नहीं है पासे में। आप बोल कैसे रहे हो भैया, क्वेश्चन में आ गया, मैं कैसे तो बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको देखने को, जब मैंने क्वेश्चनों को देखा तो मुझे देखने को मिला ऐसा क्वेश्चन, तो बोल दिया मैंने। तो एक पासे को उछाला गया, 7 आने की संभावना क्या है। आप बोलोगे कि भाई अरे ये कौन सी वाली बात हो गई, 6 तो संख्या है, 7 आने की प्रायिकता क्या है, 0। हाँ, तब बात बन सकती है कि एक पासे को उछाला गया, 6 आने की संभावना कितनी है। तो पूरे अंक कितने हैं, 6, और 6 सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है, तो 1/6। 5 आने की संभावना क्या है, तो इनमें कितने नंबर दिख रहा है, 5, 1, तो 1/6। 4 आने की संभावना 1/6, 3 आने की संभावना 1/6, 2 आने की संभावना 1/6, 1 आने की संभावना 1/6। मैं फॉर्मूले पे बाद में लेके जाऊंगा आपको। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा क्वेश्चन यहीं बिल्कुल बिना फॉर्मूले से कर सकता हूँ, तो अभी मैं सिखा दूंगा आपको। फॉर्मूले पे भी चलेंगे, पहले बेसिक सीख लें हम। टोटल संख्या कितनी है, और मैंने आपको बोल ही दिया, ये किससे डिनोट करते हैं, NS से डिनोट करते हैं। मैं बोलूँगा इसमें सम आने की संभावना कितनी है, तो आप बोलोगे मार साहब कि सम तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सम आने की संभावना कितनी है, 1, 2, 3, तो लिख दिया 3। तो बोलोगे 3 एकम 3, 3 दूने 6, अर्थात 1/2। और इसको लिखूँगा मैं NE। क्या लिखूँगा, NE। अब और देखो,
इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो साथ में मैं फॉर्मूला भी रटाता चल रहा हूँ, आपको समझाता, आपको हैबिट पूरी फॉर्मूले की हो जाएगी। ये क्या एन एस, ठीक है ना, और निकलेगी क्या बराबर में, निकालेंगे प्रायिकता, ठीक है ना। इधर भी क्या निकलेगी, पी ई निकलेगी, ठीक है ना। अब देखो, अब ये तो निकाल ली, अब बोलोगे विषम आने की प्रायिकता क्या है, तो 1 विषम, 2 विषम, 3 विषम, तीनों संख्याएं मिल गई, तो इसको क्या बोलेंगे, एन ई, क्या बोलेंगे, एन ई। 3 एकम 3, 3 दूने 6, अर्थात इसकी भी प्रायिकता क्या निकली, 1/2। और देखो आप, तो मैं मिटाता चल रहा हूँ, इसको मिटा दूँ, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल प्रायिकता कितनी है, 6, और इसकी वैल्यू क्या है, एन एस बोलते हैं हम इसको। बोले कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है, अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद कितनी है, 5, तो यहाँ पर 1 2 3 अभाज्य संख्याएं मिली मुझे, तो इसको क्या बोलेंगे, पी ई। देखो फॉर्मूला साथ में बोलता चल रहा हूँ, लिखता भी चल रहा हूँ, आप मत बोल देना फॉर्मूला से नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, अर्थात 1/2। अब इस क्वेश्चन को तरीके से कर लें। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक पासे को एक बार उछाला गया और सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो हम बोलेंगे, पहले तो ये लिखेंगे, हम बोलेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता हम बोलेंगे पी से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। और बोलेंगे कुल प्रायिकता क्या बोलेंगे, एन एस, अर्थात एन एस, ये है क्या है, एन एस। अब बोलेंगे कि सम संख्या आने की प्रायिकता इसके बराबर हम लिख देते हैं, कितनी है, 1 2 3, कितनी है, 3। हम बोलेंगे पी ई बराबर एन ई बटे में एन एस, तो पी ई बराबर एन ई कितना है, अर्थात यहाँ पर क्या था, एन था, क्या था, एन ई कितना है, 3, एन एस कितना है, कुल टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई, 6, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो पी ई बराबर 1/2। इस प्रकार से करना, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है। मैं आपको यही बता देता हूँ पूरा का पूरा फंडा। कुल प्रायिकता कितनी है, 6, कुल प्रायिकता कितनी है, 6। आपसे ये बोलेगा कि 2 का गुणांक होने की क्या प्रायिकता है, 2 का गुणांक, आप बोलोगे कि 1 2 3 लिख देंगे, बराबर क्या आ जाएगी, 1/2, फिर काटोगे 1/2 आ जाएगी। और फॉर्मूला आपको लिखना ही है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, एन एस एन ई बराबर में क्या लिखोगे, पी ई। फॉर्मूला वैसे रटा गया होगा, आपको कितनी बार लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर ऐसा बोलेगा कि टोटल प्रायिकता कितनी है, 6, इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एन एस। अब देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो 3 से बड़ा अंक कितना है, 3 से बड़ा 1 2 3, कितने हैं, 3, और ये क्या है, एन ई है, बराबर क्या होगा, पी ई। अब तो आपको बिल्कुल फिट हो गई होगी दिमाग में, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1/2, ये भी आंसर 1/2 है। ऐसे कितने ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आपको बस तरीका याद होना चाहिए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों पर आने वाले अंकों का अंतर कितना हो, 2 हो, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं। अब समझो बात को, टोटल प्रायिकता देख लो पहले। तो टोटल प्रायिकता क्या कैसे होती है, जैसे कि एक पासे पर कितने अंक होते हैं, 6। अगर यहाँ पर एक पासा फेंका गया तो 6 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर यहाँ 2 पासे फेंके गए तो 6 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 6 की पावर 1 क्या होता है, 6, 6 की पावर 2 क्या होता है, 36।
अगर आपसे बोल दे कि भैया हम तो 3 पासे फेंक रहे हैं, हमारी मर्जी है भैया, तो 6 की पावर 3 कितने हो जाएंगे? 216 है, 216 ही होगा ना, ठीक, कितने हो जाएंगे? 216। अब देखो आगे, अब बोल दें कि यहाँ पर एक और देख लो कि एक सिक्का नहीं फेंक रहा हूँ मैं, समझ लेना, एक सिक्का नहीं फेंक रहा हूँ मैं। अब एक सिक्का फेंकेंगे तो क्या आएगा? 2। भैया मेरी मर्जी हो रही है कि अब 2 सिक्के फेंक लूँ, 2 की पावर 2 लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। अब मर्जी हो रही है कि 2 सिक्के नहीं फेंक रहा हूँ, 3 सिक्के फेंक रहा हूँ, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो जितनी बार फेंका जाए उतनी ही क्या आ जाएगी? पावर, अर्थात घातें लगती जाएगी। तो अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पर, हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता P, कुल प्रायिकता क्या लिखेंगे भैया? N S बराबर कितनी है? 2 पासे फेंके गए तो 6 × 6 बराबर कितनी है? 36। अब देखो यहाँ पर अंतर 2 आने की संभावना लिख सकते हो या प्रायिकता लिख सकते हो? प्रायिकता, ठीक है ना, आने की संभावना की बात कर रहा है ना ये, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो आने के लिए क्या लिख देंगे हम? क्या लिख देंगे? N E लिख देंगे। अब बराबर, यही तो है मेन काम। देखो ध्यान से समझना बात को, ये पहला पासा है और ये दूसरा पासा है, ठीक है ना, तो ये पहला पासा और ये दूसरा पासा, तो पहले पर मैं लेके चलूँगा सबसे पहले 1 को, अंतर 2 आना चाहिए, पहले पासे पर 1 आया, अंतर 2 कितना आना चाहिए? इसमें 3 आया, हाँ या ना। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें बहुत ही तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला जो होगा वो क्या होगा? 1 पासे का और दूसरा क्या होगा? दूसरे पासे का। तो हमें घटनाएं लिखनी पड़ेंगी, घटनाएं लिखनी पड़ेंगी। तो आप जब घटनाओं को लिखोगे तो बार बार तो नहीं लिखोगे, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहला जो नंबर होगा वो पहले पासे का होगा और दूसरा जो नंबर होगा वो दूसरे पासे का होगा। इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर अंतर 2 आने की, तो यहीं से लिखते चल रहा है। अब पहले पर 1 आया होगा तो दूसरे पर कितना आया होगा? 2, सॉरी 3, क्योंकि 2 का अंतर है ना। अब देखो, अगर पहले पर 2 आया होगा तो दूसरे पर कितना आया होगा? 4 आया होगा। और देखो, अगर पहले पर 3 आया होगा तो दूसरे पर कितना आया होगा? 5। अगर पहले पर 4 आया होगा तो दूसरे पर कितना आया होगा? 6। अगर पहले पर 5 आया होगा दूसरे पर 7 आना ही नहीं सकता है। आ सकता है क्या? क्योंकि टोटल संख्या कितनी होती है पासे में? 6 हो सकती है। तो 5 के साथ कोई भी घटना नहीं बनेगी, 5 के साथ कोई भी घटना नहीं बनेगी, ये ध्यान से सुन लेना। अब देखो ध्यानपूर्वक, इसको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। तो समझ गया ये वाली बात। अब इधर देखना ध्यान से कि ये तो हमने पहले पासे को यहाँ रखा, दूसरे पासे को यहाँ रखा, पहले पासे को यहाँ रखा, दूसरे पासे को यहाँ रखा, पहले पासे को यहाँ, दूसरे पासे को यहाँ, पहले पासे को यहाँ और दूसरे पासे को यहाँ। अब एक बार दूसरा पासा पहले आएगा। क्या आएगा? दूसरा पासा पहले आएगा। तो उसी प्रकार से अब आप चलते चलो आगे। तो यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे? 3, फिर बाद में 1, फिर पहले 4 और बाद में 2, फिर पहले 5, फिर बाद में 3, फिर पहले 6 और फिर बाद में 4। उसी प्रकार से देखो, अब यहाँ क्या आ गया? दूसरा पासा पहला पासा, दूसरा पासा पहला पासा। ये सबसे तरीका बेस्ट है अगर आप इस प्रकार से निकालते हो। ये तो मैं पहला क्वेश्चन है इस वजह से समझा रहा हूँ आपको। ये पहला दूसरा नहीं लिखना। अगर ऊपर पहले पासे को पहले रखा तो नीचे अर्थात उसी प्रकार आगे अर्थात नीचे दूसरे पासे को पहले रख देना। इसी नंबर को पलट दो, इसी नंबर को पलट दो, इसी को पलट दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितनी घटनाएं आई? 8 घटनाएं आई। कितनी आई और टोटल कितनी थी? अब फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। क्या लगा लेते हैं? फॉर्मूला। तो PE बराबर NE बटे में NS। तो PE बराबर
संभावना कितनी आने की, तो एन ई कितने हैं 8 और एन एस कितने हैं टोटल 4 दूने 8 और 4 नाम है 36। तो पी ई बराबर 2/9 यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी तलों पर आई संख्या गुणनफल कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, ऐसी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कुल प्रायिकता, कुल ऐसा लिख देंगे कुल संभावित प्रायिकता, कुल संभावित प्रायिकता। तो क्या होगा, कितने पासे हैं 2, तो 6 × 6 बराबर कितने हो गए 36 और 6 का गुणनफल आने की संभावित प्रायिकता। और इसको क्या लिखेंगे, आपको पता ना इसको क्या लिखेंगे, कुल को एन एस, 6 का गुणनफल आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले 6 का गुणनफल देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का गुणा में देखो 3 के पहाड़े में 6 का गुणनफल आता है, तो उसी प्रकार से हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, 1 को लिया 1 × 6, 1 से ही करेंगे, किससे करेंगे 1 से। और देखो आप फिर 1 × 6, अब 1 की वैल्यू ख़त्म, अब 2 के साथ देखो, तो 2 × 6 कितना जाएगा 2 × 6 क्या आना चाहिए 6 का गुणनफल आना चाहिए। और दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया, दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया, तो 1 × 6 और 2 × तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, गुणनफल ओनली क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर ये नहीं वाली बात नहीं होगी। 1 × 6, तो एक बार इसको पलट के लिख दें तो कितना हो जाएगा 6 × 1, तो गुणनफल कितना आना चाहिए ओनली 6 ही होना चाहिए। उसके बाद में 2 × 3 और इसको भी पलट के लिख दो, अर्थात 3 × 2, बस यही प्रायिकता बनेगी। लाइट की रोशनी कम हो गई है, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मैं दक्षिण अफ्रीका जैसा लग रहा हूँगा, काला वाला, काले काले रहते हैं दक्षिण अफ्रीका के, समझ रहे हो ना, तो उस टाइप का लग रहा हूँगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट की रोशनी कम हो गई, सिर्फ और सिर्फ हमें ये दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 कितनी आई 4 आई, तो हम बोलेंगे पी ई बराबर, अर्थात आने वाली प्रायिकता एन एस नहीं एन ई बटे में एन एस, तो पी ई बराबर एन ई कितना है 4 और एन एस कितना है 36। कोई बात नहीं, दिखने दो किसी भी प्रकार से, लेकिन हमारे तो बस ये क्वेश्चन का आंसर दिखना चाहिए 1/9। लो ये आंसर आपके सामने पेश कर दिया, बढ़िया तरीके की पेशकश आपके समक्ष पेश कर दी है, ठीक है ना। और बीच बीच में कॉमेडी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हंसी मजाक, क्या दिन भर रात भर पढ़ना, दिमाग को फ्रेश भी तो करना है हमें, ठीक है। मिलते हैं फिर।